जयकारा हल्का आ रहा है, प्रसाद तैयार है, बूंदी का प्रसाद। भंडारा तो राधे राधे, बूंदी का प्रसाद है ना, है? गाजर का हलवा, अच्छा राधे राधे। गाजर का हलवा की बात आई, सभी के मुंह में पानी आ गया। आज जैसे ही पार्षद ने कहा कि आज से हमें नौकरी नहीं करना है, यमराज ने कहा कि ऐसा है कि हम 12 लोग ऐसे हैं जो भगवान की महिमा को समझते हैं। इतनी महिमा है नाम की। सरकार हमें तो केवल ऐसा उपाय बता दो, किसको लेके आना है, किसको छोड़ना है। यमराज ने कहा कि तुम ऐसा है जो कथा में आ जाएं, कथा में सबसे पहले कथा में आ जाएं, आसन बिछा लें सबसे ब्यास से पहले, और आरती के बाद में प्रसाद पा कर के आएं, और 2-4 लोगों को साथ में लेकर के आएं। ऐसे व्यक्ति को नहीं लेके आना है। कथा में आ जाएं, भले ही सो जाएं, फिर भी लेके नहीं आए। क्यों? क्योंकि भगवान का जयकारा लगता है, भगवान का नाम अगर कान में पड़ जाए उस व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। इसीलिए उसको भी नहीं लेके आना है। तो किसको लेके आना है? बाबा जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम देहम चेतस्न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यस्य नये कदापि तानान्नयं ध्वमसति कृतवेष्टु कृत्यान्। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम देहम चेतस्न स्मरति तच्चरणारविंदम। जो एक बार भगवान के पादार बिंद में सिर, जिसका सिर ना झुका हो, जो भागवत कथा में नहीं आता है और भगवान के दर्शन नहीं करता है, जिसकी जिह्वा एक बार भगवान का नाम नहीं ले रही है, ऐसे व्यक्ति को जाकर के ताम्र रौरव नाम के नरक में डाल दो। ऐसे व्यक्ति को ले आओ। पार्षद आज आए। इधर अजामिल के मन में विचार आया, दूर से देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, और सब भगवान के पार्षद सब चले गए छोड़ करके, और उसको वहीं से वैराग्य हो गया। वैराग्य हमारे अंदर कब होता है? जब घर में हुई खटपट कि चल बाबा के मठ पर। सोचते हैं जब बच्चे परेशान करते हैं, और बच्चे जब वही आज कलयुग है हमें देखने को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जो माता पिता से सेवा नहीं करते हैं और आश्रम में छोड़ देते हैं, ऐसे पुत्रों को धिक्कार है। जिन माता पिताओं ने न जाने कैसी कैसी मंतन मांगते हैं और जाते हैं, हे माँ, हे बांके बिहारी, हमारे घर में पुत्र हो जाए, और एक पुत्र का सहारा लेकर के माता पिता कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, वही पुत्र जाकर के माता पिता को कष्ट दे तो कितना दुख होता है। ये हमें समझने की बात है। आज माता पिता की कोई सेवा नहीं करना चाहता है, लेकिन माता शस्त्रो पिता बैरी न बालो न पाठता। माता पिता अगर अपने बच्चों में संस्कार अच्छे देते हैं और वही शत्रु हो जाते हैं। क्यों? कि माता पिता उनको डांटते नहीं है। जब 5 वर्ष की आयु हो, 6 वर्ष की जब आयु हो, तो उसे ताड़ना शुरू कर दो। 16 वर्ष जब हो जाए तो मित्र जैसा उससे व्यवहार करो, मित्र बना लो, अच्छे अच्छे संस्कार दो। सेवस्सु साधु पुरुषम जहि काम तृष्टा। संत ब्राह्मणों की सेवा करवाओ, छोटे छोटे बच्चे सत्संग में ले जाओ। ऐसा जब माता पिता को जब दुख होता है, जब पुत्र चले जाते हैं, पिता को 2 बार दुख होता है। एक जब पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है, एक बार जब अपनी लाडली पुत्री का कन्यादान करता है, तो जीवन में पहली बार होता है, देख नहीं पाता है। कैसा भी पत्र का कलेजा हो, वो पिता अश्रु रोक नहीं पाता है। बेटी सबसे लाडली होती है अपने पिता का, और जब वही पुत्र जब अपने
पिता की मुख मोड़ ले, जब पिता को कष्ट होता है। बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। आज वही पिता जब कन्यादान, लोग कहते कन्यादान लिया है हमारे चाचा जी ने। कन्यादान का मतलब होता लेना नहीं होता है, देना होता है। कन्यादान हमने दिया है, लिया नहीं है। किसको कन्यादान दिया है? आचार्य जी आते हैं, ब्राह्मण देवता आते हैं और कन्यादान करवा संकल्प करवाते, साक्योचार करवाते हैं। तो कन्यादान लेते नहीं हैं, दे करके जाते हैं। किसको देते हैं? किसको देते हैं कन्यादान? आवाज नहीं आ रही, जोर से। उपाध्याय जी, किसको देते कन्यादान? लेते हैं कि देते हैं? हमने ऐसा सुना है कि मामा जी ने कन्यादान लिया है बेटी का, ऐसा है। लेकिन वो परंपरा है, चली आ रही है। ऐसे ही जब पिता कन्यादान करता है तो अपने आंसू रोक नहीं पाता है, वो बेटी आती है। लेकिन पहले समय में क्या है, कन्या बहुत रोती थी। लेकिन आज का समय वो है कि आज नहीं रोती हैं। क्यों नहीं रोती हैं आज? आज तो मोबाइल चला है, वहीं से वीडियो कॉल हो रही, राधे राधे। पहले मोबाइल नहीं थे। और जब जाते थे ब्राह्मण देवता जाते थे और संबंध को संबंध स्वीकार कर लेते। लेकिन आज तो माता पिता की नहीं सुनते। माता पिता कहीं घर देख लेना, बोलते आप कौन होते हो, हमारा घर देख, हम तो स्वयं देखेंगे। लेकिन वो कन्याएं धन्य हैं जो माता पिता की आज्ञाकारी होती हैं, माता पिता की सेवा करती हैं। उनकी बिना आज्ञा के जो बाहर जाती हैं वो माता, वो धन्य हैं कन्याएं, वो संस्कारवान होती हैं। और जो मनमानी करती हैं ऐसी कन्याएं वो ठीक नहीं होती हैं समाज के लिए। हम सबको समझना चाहिए। आज जैसे ही अजामिल को वैराग्य हुआ और देखते वैराग्य, गंगा द्वार मुके आय मुक्त सर्वान वंदना। गंगा जी के किनारे जाकर के स्नान किया है, भगवान का भजन करता है, चिंतन करता है और आज उसका उद्धार हो गया। भगवान के पार्षद आए और वैकुंठम प्रिय दर्शनम, वैकुंठ को ले गए, आज उसका उद्धार हुआ। ऐसे ही भगवान की कथा है आज बड़ा सुंदर कि कैसा भी नाम हो भगवान का। कलयुग में केवल दो ही हैं, एक भगवान का सत्संग, एक भगवान की कथा और दान। अगर दान कथा में करते रहोगे तो जीवन हमारा धन्य रहेगा। जिस दिन दान करना आप बंद कर दोगे उसी दिन कलयुग का प्रभाव शुरू हो जाएगा। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचन के पिए घटे न सरता नीर। अगर 10वां अंश अच्छे कार्यों में आप खर्च करते हैं वो जाकर के आपको समय आपर के दुगना मिलता है, ब्याज सहित मिलता है। किया हुआ सत्कर्म धर्म कभी निष्फल नहीं जाता, एक न एक मिलता है। और आप नौटंकी में खर्च करते हो धन को, कई लोग देते हैं लोट पे लोट उड़ाते रहते हैं। जो कोई अगर आ जाए यहाँ, ये पांडाल जो खड़ा खाली है ना, अगर कोई वहां से राजस्थान से बुला दें, आज क्या नाम है भूल गए हम तो, यहाँ सब लोग जानते होंगे, बच्चा बच्चा जानता है उसको, अगर यहाँ बुला दें तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी। परीक्षित जी, ये कलयुग का प्रभाव है। दूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्म चतुर्विदा, ये कलयुग का प्रभाव है। और जो वहां लुटाते हैं वो तो किसी काम का नहीं रहता है, ना यहाँ का ना वहाँ, वो कहीं का नहीं रहा, वो बीच में ही लटक गया। इसलिए सत्कर्म करते हैं, सत्संग करते हैं। कलयुग में केवल एक ही साधन है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीडा विनाशिनी, सप्ताहोपि तदा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। भागवत क्या है? कलयुग में केवल एक ही साधन है। प्रेत जैसे दुराचारी आत्माओं को भी, उनका भी उद्धार कर देती है। धुंधकारी जैसे प्रेत आत्मा का भी कल्याण करती है। जीते जी अगर हम कथा सुन ले कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मरने के बाद में भूत प्रेत बन जाए तो कथा भगवान का कल्याण करती है। ऐसी भागवत की कथा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए एक बड़ा सुंदर भजन, भजन के बाद में फिर आरती, आरती के बाद में प्रसाद सभी लोग देख जाए। कल भगवान का क्या है, क्या है परीक्षित जी हैं? कल क्या है? कल बोले कैसे काम चलेगा?
ऐसे नहीं करना है, 7 दिन यही रहना है, मन को यही कथा में। कल क्या है, कन्हैया का प्राकट्य है, जन्म है। कल कौन आने वाले हैं, बांके बिहारी नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कल कौन आने, और जाते हैं किसी का जन्मदिन हो किसी बेटे का तो क्या लेके जाती हैं माताएं, कुछ खिलौना लेके जाती हैं। भगवान की शादी में, भगवान के जन्मदिन पे कौन कौन खिलौना लेके आएगा। आप ये मत समझो कि ये ब्याह चले जाएंगे, वो खिलौना यहीं से लुटाए जाएंगे। बधाई में दे दे रही मैया बधाई, दे दे रही मैया। कल हमारे उपाध्याय जी बड़ा सुंदर सुनाएंगे। आज नहीं, आज तो केवल बस एक भजन। माताएं सभी एक बार खड़ी हो जाएं, पड़ोसियों का ध्यान रखना। सबकी कथा में ये भजन हो रहा है, मन से गाना। और आप तो हमारे सब कौन है, मामी जी हैं, शर्म करे देख लेना। मोरलिया वाले रे हो सांवरिया प्यारे रे, ओ मेरा दिल, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मोरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे, मोरलिया वाले रे ओ सांवरिया प्यारे